हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस किया था बेसिक मैथमेटिक्स को। अब देखिए आज के लेक्चर में हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट का हम शॉर्टली क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो देखिए हमने इस टॉपिक का जो स्टार्ट किया था, इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या था बताइए मुझे? फिजिकल क्वांटिटी थी। फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका? फिजिकल क्वांटिटी। अब मुझे बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सिंपली ऐसी क्वांटिटी, उसे सिंपली मैं क्या कर सकता हूं? डिफाइन कर सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक्सप्रेस कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ लॉ। इन द फॉर्म ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। वापस कह रहा हूं, ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी उसे सिंपली क्या कर सकता हूं? मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक्सप्रेस कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ द लॉ। और इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, उसे मैं मेजर कर पाऊंगा, डिफाइन भी कर पाऊंगा, एक्सप्लेन भी कर, एक्सप्रेस भी कर, और एक क्या कर पाऊंगा मैं, उसे मेजर भी कर पाऊँ। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल मैंने प्रोवाइड किए थे। लेंथ है, मास, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एसेट्रा। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है और हमें टोटल फिजिक्स में क्या अंडरस्टैंड करना है? फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या करना है? हमें सिंपली स्टडी करना है, उनको ऑब्जर्व करना है। तो एक पॉइंट आपको माइंड में क्या रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं हम। इसके डेफिनेशन को पूछे क्या पूछना है हमें कि ऐसी कुछ क्वांटिटी जिन्हें क्या कर पाऊँ मैं? मेजर कर पाऊँ, डिफाइन कर पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ इन द फॉर्म ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा मुझे बताइए भैया? सेकंड क्या बात की थी मैंने? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? सिंपली जिसे सिंपली मैं क्या नहीं कर पाऊँ? फील कर पाऊंगा, बट उसे मैं मेजर नहीं कर पाऊँ, उसे एक्सप्लेन और एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ इन द फॉर्म ऑफ लॉ, उसे मैं क्या कहूँ? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसका मैंने क्या एग्जाम्पल प्रोवाइड किया था आपको? हैप्पीनेस। कोई भैया क्या बहुत खुश है, कितना खुश है आई डोंट नो। कोई भैया सैड है, दर्द है दिल में, बहुत सारा दर्द है, कितना दर्द है आई डोंट नो। कितना दर्द है? बहुत सारा है। देन हम कंपेयर क्या कहेंगे कि समुद्र की गहराई तक, जितनी समुद्र की गहराई है उतना मेरा दर्द है। ऐसा कुछ बॉलीवुड में सॉन्ग्स वगैरह होते हैं ना, सागर सी गहराई से, ऐसा लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है ना। तो ऐसा कंपेरिजन करेंगे, उसको मेजर नहीं कर पाएंगे हम सिंपली। तो वो क्या होगा आपका? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब सिंपली क्या है, जिसे मैं सिंपली मेजर कर पाऊँ, ठीक है, वो क्या होगा? आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा। और जिसे मैं मेजर नहीं कर पाऊँ, सिंपली फील कर पाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ इन द फॉर्म ऑफ लॉ, इट्स कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया आपको फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बात की थी? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट की बात की थी मैंने। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे शो करूंगा मैं? क्यू, और क्यू इक्वल टू क्या होगा? एन इंटू क्या होगा? यू होगा। और यहाँ पे एन क्या मुझे बताइए? मैग्नीट्यूड होगा। याद आ रहा भैया? एन क्या है? मैग्नीट्यूड। एंड यू क्या है मुझे बताइए? यूनिट है। तो सिंपली आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसका कॉम्बिनेशन? सिंपली आपका मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का क्या है? प्रोडक्ट है। एक क्या मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और दूसरा यूनिट ले रहा हूं, दोनों का प्रोडक्ट करके मुझे क्या मिलेगा? फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। इसका एक एग्जांपल बताइए मुझे कि आपका जो लेंथ है, लेंथ को मैं कैसे मेजर करूंगा मुझे बताइए? 10 मीटर। ठीक है, अब 10 क्या हो गया मुझे बताइए? मैग्नीट्यूड हो गया। और m क्या हो गया मुझे बताइए? इसका यूनिट हो गया। और मैंने एक बात बताई थी, मुझे बताइए n1 u1 इक्वल टू क्या होता है? n2 u2 इक्वल टू क्या होगा? कॉन्स्टेंट। ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया था ना। मैं सिंपली क्या करूंगा? आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूं तो क्या होगा? उसका यूनिट भी क्या होगा? चेंज होगा। फॉर एग्जांपल 1 मीटर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? 100 सेंटीमीटर। अब देखिए फर्स्ट मैग्नीट्यूड क्या था? 1 था, अब कितना हो गया? 100। तो आपका मैग्नीट्यूड 1 to 100 हो गया, तो इसका आपका यूनिट भी क्या हो गया? चेंज हो गया। फर्स्ट क्या था? मीटर, अब क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूं? n1 u1 इक्वल टू n2 u2, मतलब 1 मीटर इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू नहीं बदली है, सिंपली इसका मैं कहने का मतलब इसके जो क्या कह सकते हैं हम, जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, इसकी जो टोटल वैल्यू वो सेम है, बट उसका जो इंडिविजुअल देखो, मैं मैग्नीट्यूड देखो, यूनिट देखो, मैग्नीट्यूड देखो, यूनिट देखो, वो टोटली क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो सिंपली मैं क्या बात करूंगा? एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? यू है। ऐसे कुछ बात की थी ना। अब देखिए मैं यूनिट को इंक्रीज करूंगा तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और मैं क्या करूँ? यूनिट को क्या करूँ? डिक्रीज करूँ, इंक्रीज करो तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये बात मैं डिस्कशन सिंपली आपको किया था मैंने। ठीक है, n1 u1 इक्वल टू क्या होगा? n2 u2 इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था।
ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है 1 किलोग्राम, यह N1 हो गया, ये हो गया U1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा N2 होगा, ये क्या होगा U2 होगा। अब देखिए 1 किलोग्राम बोलिए या 100 और 1000 ग्राम बोलिए, बात वही की वही होगी। अब किसी आप होटल पे जाइए, आप बोलेंगे मुझे क्या चाहिए, कोई मिठाई चाहिए फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मिठाई हो सकती है, ठीक है। आप बोलिए मुझे 1 किलोग्राम मिठाई दीजिए, कितना आएगा फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम में कितना आ रहा है 25 पीस आ रहे हैं मिठाई इसके, ठीक है। तो 100 ग्राम में बोलेगा कितने पीस आएंगे, उतने पीस आने वाले हैं। तो इसकी जो टोटल जो मान है, इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटेड हमारा कोई डिस्कशन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो क्या था बताइए, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इसमें क्या डिस्कस किया था सिंपली हमने, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट क्या मुझे बताइए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट अबाउट द सेकंड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा, सिंपली ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी, उन्हें डिराइव करने, डिफाइन करने के लिए, डिराइव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी की क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, अदर फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो क्या होगा आपका, सिंपली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा। मतलब मैंने क्या बात की, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसा है आपका, सेल्फ डिपेंडेंट है। वो क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। वो डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए या डिराइव होने के लिए वो खुद पर डिपेंडेंट है। उन फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहूंगा मैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहूंगा। व्हाट आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, इसके कुछ एग्जांपल प्रोवाइड किए थे मैंने, बताइए। लेंथ, मास, टाइम, ये किसका एग्जांपल है, सिंपली आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है। अब व्हाट अबाउट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्यों, उनको डिफाइन करने के लिए, डिराइव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, रिक्वायरमेंट है। अदर फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अदर फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड होगी, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो इसे क्या कहेंगे हम, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। इसका कुछ एग्जांपल बताइए मुझे। एक होगा एरिया, वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एटसेट्रा। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया। अब देखिए ऐसा क्यों बोल रहे सर आप, इनको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है मुझे बताइए। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। अब देखिए ब्रेड्थ भी किसमें मेजर करूंगा मैं, लेंथ में, और ये भी क्या होगा, लेंथ। तो एरिया को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है मुझे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी है। तो ये क्या होगा आपका, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया ये, ठीक है। और ये जो आपका जो लेंथ, मास, टाइम है, ये क्या हो गया आपका, सिंपली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के बाद मैंने क्या बात की है, यूनिट की बात की है। किसकी बात की है मैंने, यूनिट की बात की है। और मैंने आपको पहले क्या बात बताई है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसे डिफाइन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड, सेकंड क्या है उसका, यूनिट है, ठीक है। अब देखिए मैं बात करने वाला यूनिट। अब देखिए यूनिट क्या मेनली 2 टाइप होता है। यूनिट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप होता है। फर्स्ट होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, फर्स्ट होता है फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड होता है आपका डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनका जो यूनिट होगा वो क्या होगा आपका, फंडामेंटल यूनिट होगा। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनका जो यूनिट होगा वो क्या होगा आपका, डिराइव्ड यूनिट होगा। ये सिंपल पॉइंट है। पॉइंट क्लियर हो रहा भाई, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, ये यूनिट की टाइप हो गया। अब देखिए सिंपली क्या है, आपका जो यूनिट है, इसे यूनिट के डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम से मैंने डिस्कस किया था। तो कौन कौन से सिस्टम है, इसका सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफईएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए मैं जब बात करूंगा
सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करूंगा। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा, आप सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ, देखिए हम सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या डिस्कस किया था, जो हमारे यूनिट है सिस्टम ऑफ यूनिट, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या होता था पहले कि हर कोई कंट्री उनके अकॉर्डिंग क्या करता था, सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन किया था, डिराइव किया था उन्होंने। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या था मुझे बताइए, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफईएस सिस्टम, एंड लास्ट वन क्या मुझे बताइए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मुझे बताइए, आपकी जो लेंथ होगी, लेंथ, देन क्या होता है मुझे बताइए, मास एंड टाइम। अब मुझे बताइए ये क्या है, आपके बेस यूनिट है, ये क्या है आपका सिंपली बेस यूनिट है। किस किस में, सीजीएस, एमकेएस, एफईएस में। इसे क्या कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं या बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो सीजीएस में क्या होगा बताइए, इसका सेंटीमीटर होगा, मास में क्या होगा आपका मुझे बताइए, ग्राम होगा, और टाइम क्या होगा, सेकेंड। एमकेएस में लेंथ क्या होगा मुझे बताइए, मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, एफईएस में क्या होगा मुझे बताइए, फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है हमारे पास यूनिट की, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफईएस सिस्टम। ठीक है, और देन जो लास्ट सिस्टम क्या है मुझे बताइए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और मुझे बताइए जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1960 में। देखिए इसके पहले क्या होता था कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है उनके अकॉर्डिंग क्या करता है, उन्होंने एक सिस्टम डिफाइन किया था उन्हें, और हर एक कंट्री का अगर सिस्टम डिफरेंट हो जाएगा, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, दूध की मिल्क का एग्जांपल बताया था मैंने। मान लीजिए कोई विलेज है, डिफरेंट डिफरेंट विलेज है, हर विलेज में क्या, मान लीजिए मेरे विलेज में क्या हो रहा है फॉर एग्जाम्पल कि कोई 1 लीटर का एक कैन है फॉर एग्जाम्पल, ये इसे मैं क्या कह रहा हूँ, 1 लीटर क्या मिल्क है। ठीक है, ये 1 लीटर, इसका प्राइस कितना है, 50 रुपीज पर लीटर। अब मैं फॉर एग्जाम्पल सेकंड विलेज में चला गया हूँ, उसका मार्केटिंग करनी है, उसको मुझे क्या करना है, उसका बिजनेस करना है मिल्क का। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका 1 लीटर का जो स्टैंडर्ड है, उस सेकंड विलेज में इसे क्या मान रहा है, हाफ लीटर अज्यूम कर रहे हैं, कितना, हाफ लीटर। तो मुझे बताइए मेरे पास मिल्क कितना, 1 लीटर है, तो वो भैया कितना बोल रहा है, हाफ लीटर है, तो मुझे इसका मीनिंग मनी कितना मिलेगा, 25 रुपीज मिलेगा। मुझे लॉस कितना हो रहा है, 25 रुपीज का। तो हर कोई इसके अकॉर्डिंग की यूनिट डिफाइन करेगा, तो किसी को लॉस होगा, किसी को बेनिफिट होगा। अब देखिए मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और भैया को क्या हो रहा है, सिंपली बेनिफिट हो रहा है। तो यूनिट को चेंज करने से ये, मैं आपको लोकल एग्जांपल बता रहा हूँ, सिंपल सा एक बेसिक एग्जांपल, तो आपको आइडिया आ जाए कि एक इंटरनेशनल सिस्टम क्यों डिफाइन करनी है हमें। क्योंकि हम कभी वर्ल्ड में कभी चले जाए, अमेरिका चले जाए, पाकिस्तान चले, किसी भी कंट्री में चले जाए, तो आपका जो 1 लीटर का जो स्टैंडर्ड है हर किसी में सेम होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। तो आप पहले 1960 के बिफोर क्या होता था कि हर एक कंट्री का अलग अलग क्या था, स्टैंडर्ड था, सिस्टम ऑफ यूनिट था। बट बिफोर आफ्टर 1960 के बाद क्या हो गया कि एक कमिटी का क्या हुआ, सिंपली एक कमिटी फॉर्म की गई। उस कमिटी में क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया कि स्टैंडर्ड में इसको 1 लीटर बोलेंगे, इतने को 1 kg बोलेंगे, इतना 1 मीटर होगा, लाइक द स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया। तो वो जो स्टैंडर्ड है ऑल ओवर यूनिवर्स क्या है, एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो मुझे बताइए ये आपका जो ऐसा सिस्टम है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम है, उसमें कितने बेस यूनिट है मुझे बताइए। देखिए सीजीएस, एमकेएस, एफईएस में कितने बेस यूनिट, 3 बेस यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम। देखिए ये क्या हो गया आपके बेस यूनिट, ये हो गया बेस यूनिट, और ये क्या आपकी बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा सिस्टम में क्या होता है मुझे बताइए, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट होती है। कितनी, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है, प्रेजेंट है। फर्स्ट क्या होगा मुझे बताइए, लेंथ, मास, टाइम, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये पॉइंट आपको मैंने कवर करवाया पहले। ठीक है, तो देखिए 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। अब देखिए लेंथ का मुझे बताइए यूनिट क्या होगा, बताइए मुझे। लेंथ का क्या होगा, सिंपली मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा आपका, कैंडेला। तो इसके कुछ सिंबल होंगे, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। तो सिंपली याद रखना है
कि ये क्या है, सिंपली ऐसा सिस्टम है 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, और इन फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके मैं किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकता हूं, मैं डिफाइन कर सकता हूं, डिराइव कर सकता हूं। ये पॉइंट ध्यान में रखना आपको। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये जो ऐसा सिस्टम में 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, इन बेस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके मैं कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकता हूं, मैं डिराइव कर सकता हूं या क्रिएट कर सकता हूं। तो ये आपको माइंड में फिक्स रखना, 7 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और इसका यूनिट भी क्या करना आपको माइंड में रखना है। और नेक्स्ट जो मैं टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था, मुझे बताइए, डायमेंशंस। क्या बात की थी मैं, डायमेंशनल एनालिसिस। जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्या था, डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में सिंपली क्या करूंगा मैं, आपकी जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, या फॉर एग्जांपल क्या करता हूं, कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, जो नंबर ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, उन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मैं किस में डिफाइन करना है, किस में डिराइव करना है, या सिंपली किस में रिप्रेजेंट करना है, मुझे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है या डिफाइन डिराइव करना है। तो उस केस में मैं किसका यूज करूंगा, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करूंगा। देखिए वापस कह रहा हूं, आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस का मोटिव क्या है, आपके सिंपली जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, उन्हें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में किसमें एक्सप्रेस करना है, मुझे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए मैं किसका हेल्प लूंगा, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या करूंगा, मैं हेल्प लूंगा। तो मुझे बताइए, मैं डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करने का कुछ मेरे पास वे है, कुछ प्रोसेस है। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसका जो डायमेंशन किससे शो करेंगे, ब्रैकेट से शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए मास का क्या होगा, m होगा, लेंथ का क्या होगा, l होगा, टाइम का क्या होगा, t होगा, ठीक है, करंट का क्या होगा, a होगा। ऐसे जो डिफरेंट आपके जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, हर किसी का एक फिक्स क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। ये क्या हो गया आपका, सिंपली डायमेंशनल फार्मूला हो गया। पॉइंट क्लियर है। तो मैंने सिंपली क्या किया है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल इक्वेशन मैंने क्या किया, राइट किए हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं। मुझे बताइए, लेंथ का क्या होगा, लेंथ है, डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट है, देन क्या ब्रेड्थ है, ठीक है। इन सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मुझे बताइए, L1। डायमेंशन क्या होगा, L1 होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, L होगा। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, M0 L1 T0 होगा। ये क्या होगा आपका डायमेंशनल फार्मूला, ये क्या होगा आपका सिंपली डायमेंशन हो गया। अब सेकंड क्या बात की थी, मुझे बताइए, मैंने एरिया की बात की थी। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू क्या होगा, L इंटू क्या होगा, B होगा। तो मैंने क्या बात की, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेड्थ का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, L1 होगा। तो लेंथ का L1 और ब्रेड्थ का क्या भी है, L1। तो क्या होगा, सिंपली ये L स्क्वायर हो जाएगा। किसका, एरिया का डायमेंशन क्या है, L स्क्वायर। उसका जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बताइए मुझे, क्या होगा, M0 L2 T0। तो यहाँ पे A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन शो करेगा, और ये क्या शो कर रहा है, डायमेंशनल फार्मूला शो कर रहे हैं। और सिंपली क्या है कि ये क्या शो कर रहा है, आपका डायमेंशन शो कर रहा है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये क्या शो कर रहा है, डायमेंशंस। ये क्या है, डायमेंशंस। ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। और ये A क्या शो कर रहा है, डायमेंशनल इक्वेशन शो कर रहा है। ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको माइंड में फिक्स करने हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं मैं, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा आपका, V होगा, L इंटू B इंटू हाइट। तो क्या होगा इसका, L1 L1। तो क्या होगा, ये L का क्या होगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो आपका डायमेंशनल इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा, M0 L3 T0। तो ये सिंपली आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। V क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन। तो ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या किया, सिंपली स्पीड का किया है हमने, वेलोसिटी डिफाइन किया, एक्सेलरेशन डिफाइन किया, फोर्स डिफाइन किया, मोमेंटम डिफाइन किया। ऐसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के हमने क्या डिराइव किए, क्या डिफाइन किए हैं, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन क्या किए, डिराइव किए। ये हमने बेसिक बात की थी। अब मैंने आपको एक मोटिवेशन क्या बताया कि हम डायमेंशनल एनालिसिस में सिंपली क्या कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम, बेस फिजिकल क्वांटिटी, या सिंपली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो गया एक सिंपल, एक बेसिक इसका मोटिव। इसके कुछ एप्लीकेशन की बात की थी मैंने। एप्लीकेशन में क्या क्या डिस्कस किया था, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बताइए भैया, कुछ एप्लीकेशन डिस्कस किए थे हमने डायमेंशनल एनालिसिस के। डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशन बात की थी, बताइए क्या क्या डिस्कस किया हमने डायमेंशनल एनालिसिस में।
हाँ, फर्स्ट क्या बात की थी मैंने, टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन और एनी फार्मूला। मान लीजिए आप फिजिक्स में कोई फार्मूला आपने डिराइव किया है, डिफाइन किया है, तो वो जो गिवन फार्मूला है वह गिवन फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, उसे चेकआउट करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा, डायमेंशनल इक्वेशन का सिंपली क्या करूँगा, मैं हेल्प लूंगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे गिवन इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम। तो ये जो गिवन इक्वेशन है या राइट है या रॉन्ग है, मुझे क्या करना, चेकआउट करना है। तो इसको सिंपली मैं क्या करूँगा कि इसका ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली राइट हैंड साइड में जो डिफरेंट टर्म्स है, यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मैं क्या फाइंड करूँगा, एक डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करूँगा। सो यू टी का क्या करूँगा, मैं डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करूँगा, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका भी क्या करूँगा, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करूँगा। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में जितनी टर्म है उसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसी केस में ये क्या होगा, आपका गिवन इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये क्या होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। अब मुझे तो सेकंड इसका एप्लीकेशन क्या, मुझे बताइए, टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, किसमें गिवन है, सीजीएस सिस्टम में गिवन है, तो मुझे किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी में क्या करना, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या यूज करूंगा, डायमेंशन एनालिसिस का क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं सिंपली एक बेसिक कंसेप्ट का यूज करने वाला हूं, U1 ऐसा N1 U1 इक्वल टू क्या होगा, N2 U2 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मुझे कोई गिवन सिस्टम होगा, ठीक है, गिवन सिस्टम गिवन होगा, उसका N1 गिवन होगा और U1 भी क्या होगा, गिवन होगा। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसको सेकंड सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ गिवन कंडीशन है, फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है, सेंटीमीटर कुछ गिवन कंडीशन है, ये कौन सी सिस्टम होगी, सीजीएस सिस्टम होगी। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मुझे बताइए ये क्या 1 सेंटीमीटर है, तो एम के सिस्टम में सेंटीमीटर का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, और मुझे यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। देखिए ये हो गया N1 U1, N1 गिवन है और U1 गिवन है। अब सीजीएस सिस्टम में गिवन है, एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मुझे तो सेंटीमीटर का एम के सिस्टम में क्या होता है, मीटर होता है, बट यहाँ पे जो N2 की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो N2 की वैल्यू मुझे क्या करनी है, सिंपली फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सिंपली क्या करूंगा, देखिए N2 इक्वल टू क्या होगा, मुझे बताइए, N2 इक्वल टू क्या होगा, N1 U1 अपॉन क्या होगा, U2 होगा। N2 इक्वल टू क्या होगा, N1 U1 अपॉन क्या होगा, U2 होगा। तो मुझे बताइए U1 इक्वल टू क्या जूम करता हूं मैं, M1 L1 T1 पावर A B C, और U2 क्या जूम करता हूं मैं, M2 L2 T2 पावर A B C। ठीक है, तो सिंपली क्या करूंगा मैं, N1 इंटू ये पे क्या होगा, M1 L1 T1, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, डिवाइडेड में क्या होगा मुझे बताइए, M2A L2B T2C। तो N2 इक्वल टू क्या होगा, N1 M1 डिवाइडेड बाय M2 का पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 का पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 का पावर C। तो ये कुछ बेसिक मैंने टर्म आपको डिस्कस किया था। मैं सिंपली क्या बात की थी, आपके कोई गिवन सिस्टम है उसे किसी अनदर सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके ये काम सिंपली कर सकता हूँ। तो मुझे वापस एक पॉइंट, आपको किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछा था कि सर मुझे न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए मैं न्यूमेरिकल में सिंपली क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई गिवन सिस्टम है, ठीक है, कोई भी गिवन सिस्टम हो सकती है। अब देखिए वहां पे क्या गिवन था आपको, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डायन, डायन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है मुझे। तो देखिए अब देखिए 1 न्यूटन, तो यहाँ पे कोई गिवन सिस्टम है, ये एक अनदर सिस्टम है। तो ये कौन सा सिस्टम है मुझे बताइए, ये हो गया ऐसा सिस्टम है, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ये डायन सीजीएस सिस्टम है। ऐसा सिस्टम तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे क्या गिवन है, N1 की वैल्यू गिवन है, और ये न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। ये किसमें मिल गया मुझे, सिंपली ये हो गया
ये मिल गया आपको U1 मिल गया। अब देखिए U2 क्या होगा इसका, मुझे बताइए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और इक्वल टू क्या होता है, डायन होता है सीजीएस सिस्टम में। तो ये मुझे क्या मिल गया, मुझे बताइए आपको U2 पता है, बट हमें क्या फाइंड करना है, U1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपली। सॉरी मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो N2 की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, देखिए यहाँ पे N2 इक्वल टू क्या होगा, देखिए N1 की वैल्यू गिवन है, M1 गिवन है, M1 गिवन होगा, M2 पता होगा का पावर A, देन L1 डिवाइडेड बाय L2 का पावर B, T1 डिवाइडेड बाय T2 का पावर C। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है मुझे, सिंपली जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है जो गिवन है वो कहाँ पे होगा आपका, सिंपली गिवन कहाँ पे होगा, सिंपली आपका ऊपर होगा, जिसमें कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, डाउन में होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और उसकी वैल्यू सिंपली क्या है, सिंपल पुट करनी है, उसको कन्वर्ट करने कैंसल आउट करके काम करना है आपको। तो ये हो गया वन सिस्टम टू अदर सिस्टम में कन्वर्जन। और थर्ड एप्लीकेशन क्या बात की थी, मुझे बताइए कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो इसके लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो ये 3 एप्लीकेशन मैंने सिंपली क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भैया, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब देखिए मैंने जो कुछ एक पॉइंट रिमेनिंग रह गया, मैंने जो सप्लीमेंट्री यूनिट की बात की थी, सप्लीमेंट्री यूनिट में कौन कौन से यूनिट थे मुझे बताइए। एक था आपका प्लेन एंगल, और सेकंड क्या था मुझे बताइए, सॉलिड एंगल था। ठीक है, और प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है मुझे बताइए, रेडियन होता है, और इसका क्या होगा, स्टेरेडियन होगा, स्टेरेडियन होगा। ठीक है, सॉलिड का क्या होगा, सॉलिड एंगल का क्या होगा, स्टेरेडियन होगा, और प्लेन का क्या होगा, रेडियन होगा। तो ये पॉइंट कुछ आपको क्या करना है, माइंड में फिक्स रखना है। ठीक है, स्टेरेडियन होगा। ठीक है, इसका सॉलिड एंगल का क्या होगा, स्टेरेडियन होगा, और प्लेन एंगल का क्या होगा, रेडियन होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और मैंने बात क्या की, आपको जो प्लेन एंगल है वो क्या है, 2 डायमेंशनल एंगल है, और सॉलिड एंगल क्या आपका 3 डायमेंशनल एंगल है। ये पॉइंट माइंड में फिक्स करके आपको काम करना है आगे। पॉइंट क्लियर है भैया ये, ठीक है। ठीक है, ये मैंने क्या बात की थी, आपके डायमेंशनल फार्मूले वगैरह डिस्कस कर दी, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था मेजरमेंट की बात की थी मैंने। ठीक है, और मैंने क्या बात की थी, आपकी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मेजरमेंट करने की मैंने बात की थी। तो मास, लेंथ और टाइम का डिस्कस किया था मैंने। तो लेंथ को मेजर करने के डिफरेंट मेथड की बात की थी। अब मैंने क्या बात की थी, आपकी जो लेंथ है उसका वेरिएशन टू मच लार्ज है, मतलब कहां से कहां स्टार्ट होता है, 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻24 34 समथिंग कुछ तो है। ठीक है, इतनी वैरायटी ऑफ रेंज प्रेजेंट है हमारे इस यूनिवर्स में। तो देखिए ये किसका होगा, आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा, और 10⁻34 समथिंग कहाँ का होगा मुझे बताइए, आपकी जो गैलेक्सी वगैरह है, जो फार पॉइंट है अर्थ से, जो हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए, वो कितना होगा, 10⁻34 होगा। तो ये जो रेंज मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड होगी। तो मैंने क्या बात की थी आपको, जो सिंपली हमारे जो लैब वगैरह होती है 0.001 या 0.0001, तो ये जो रेंज का अगर ये क्या होगा, सेंटीमीटर होगा समथिंग, मीटर समथिंग। ये जो रेंज मेजर करने के लिए हमारे कुछ स्कूल या आपके स्कूल लेवल में या जूनियर कॉलेज में कुछ मेथोडोलॉजी है, वहाँ पे क्या होगा, आपका वर्नियर कैलिपर लाइक दिस कुछ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, उनका यूज करके क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ इस रेंज की लेंथ वगैरह मेजर कर पाऊंगा। आप डेली लाइफ में मुझे बताइए, आपके जो स्कूल में आप 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का आपको लेंथ मेजर करनी है, तो हमारे सिर्फ स्केल होती है, इसका स्केल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वो लेंथ मेजर कर सकते हैं। या किसी प्लॉट, कोई आपका लैंड है, उसका अगर मुझे क्या करना, मेजरमेंट करना है, तो हम क्या, जो मीटर स्केल होती है उसका सिंपली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस कर रहा है, उसका अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं क्या, किस मेथड का यूज करता हूँ, पैरेलैक्स मेथड का क्या करता हूँ मैं, यूज करूंगा। तो ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेथोडोलॉजी है उनका यूज करके मैं क्या करूंगा, लेंथ को मेजर कर सकता हूँ। अब देखिए जैसे मास की मैंने बात की थी, मास भी क्या होगा, वेरी रेंज, मास का भी क्या होगा, वेरी वैरायटी ऑफ रेंज होगी उसकी। तो देखिए क्या होगा, सिंपली जो स्मॉल मास वगैरह होता है, सिंपली आपका जो इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह होगा, तो उसके लिए मैंने कुछ आपको एग्जांपल बताए, स्पेक्ट्रोग्राफ बोले, कुछ स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड होती है, उसे सिंपली क्या कर सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन के आपके जो न्यूक्लियस वगैरह एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनका मास में क्या कर सकता हूँ, मेजर कर पाऊंगा। अब देखिए जो आपके बड़े बड़े प्लैनेट्स वगैरह है, जो लार्ज बॉडीज वगैरह है, प्लैनेट अर्थ है, मून है, ऐसे जो बिगर प्लैनेट्स वगैरह है, उनका जो मास का मेजरमेंट करने के लिए जो ग्रेविटेशनल मेथड का क्या करता है, सिंपली मैं यूज करूंगा। और हमारे डेली लाइफ में तो हम लोग को पता है, सिंपली कोई भी डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कांटे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिंपली होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में कांटा बोलते हैं उसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वेट कैलकुलेटर बोलते हैं, तो सिंपली क्या करेगा, वो मास वगैरह मेजर कर पाएगा।
तो हर एक डिफरेंट रेंज ऑफ मास को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी क्या है, प्रेजेंट है। और थर्ड जो मेथड थी वो क्या थी, टाइम थी। और मैंने क्या बात की थी, टाइम मेजर करने के लिए सबसे एक्यूरेट वे कौन सा है, एटॉमिक क्लॉक। उसे क्या हम सेल्सियस का यूज किया जाता है, एक एटम से सेल्सियस का, उसमें जो एटॉमिक वाइब्रेशन है उसको मेजर करके क्या एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया है। तो जो टाइम मेजरमेंट करने की जो मेथोडोलॉजी है, सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सी है मुझे चाहिए, एटॉमिक क्लॉक है। तो यहाँ तक हमने सिंपली क्या डिस्कशन किया था, हमारा काम हो चुका था, ये था टोटल। इसके बाद मैंने जो बात की थी, अब मैंने क्या किया, कुछ मेजरमेंट की। किसके मेजरमेंट किए, मैंने मास का मेजरमेंट किया, लेंथ का मेजरमेंट किया, टाइम का मेजरमेंट किया। तो कुछ मेजरमेंट कर रहा हूं, इस मेजरमेंट में कुछ एरर आ सकता है। तो मैंने सिंपली क्या बात की थी, एरर के टाइप के बारे में डिस्कस किया था। एरर क्या होता है सिंपली, उसके बारे में मुझे क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो डिस्कस करेंगे हम एरर को। एरर में क्या डिस्कस किया मुझे बताइए भैया। एरर सिंपली क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब देखिए ट्रू वैल्यू क्या होगी और मेजर्ड वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल कोई गिवन एक वायर गिवन है, वेरी स्मॉल वायर है, ठीक है, इसका मेजरमेंट कितना 0.4 सेंटीमीटर समथिंग कुछ तो है, ठीक है, मुझे बता गया इसकी जो रेडियस है कितनी समथिंग 0.4 सेंटीमीटर है। और आपको पूछा गया इसकी मेजर कीजिए, इसकी जो रेडियस वगैरह से जो गिवन वैल्यू लेंथ है, फॉर एग्जांपल इसकी गिवन लेंथ कितनी है आपकी 0.4 सेंटीमीटर है। और आपने सिंपली क्या किया, ये क्या होगा आपकी ट्रू वैल्यू होगी, इतना मेजर करना है। और आपने जब मेजर किया सिंपली आपने कितना मेजर किया है 0.38 सेंटीमीटर किया है। तो ये कौन सी वैल्यू हुई, तो ये मेजर्ड वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू। और ये क्या सिंपली आपकी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा आपका सिंपली क्या होगा, एरर होगा। या सिंपली एक यहाँ पे टर्म यूज करते हैं अनसर्टेनिटी बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब सिंपली क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू मेजर करते हैं उसमें कभी एक्यूरेट 100% फिक्स वैल्यू आएगी नहीं, कुछ तो लार्ज वैल्यू स्मॉल वैल्यू से थोड़ी ग्रेटर या स्मॉल ऐसा भी हो सकता है, 0.41 सेंटीमीटर समथिंग वैल्यू आ सकती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है उसे सिंपली हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी मेजर वैल्यू में सिंपली ये टर्म आने वाली है। पॉइंट क्लियर है। और मैंने क्या बात की थी, आपके जो मेजरमेंट में जो एरर मेजरमेंट करेंगे उसमें दो टर्म डिफाइन की थी। एक बात की थी मैंने एक्यूरेसी की, और एक बात की थी मैंने प्रिसीजन वैल्यू की। एक एक्यूरेट वैल्यू की बात की मैंने, एक्यूरेट वैल्यू की बात की मैंने, और प्रिसीजन वैल्यू की मैंने बात की है। अब मुझे बताइए एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, प्रिसीजन वैल्यू क्या होती है। तो हमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो क्या मेजर करती है, क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। आपकी जो ट्रू वैल्यू इसके कितनी क्लोज है वो क्या होगा, आपका एक्यूरेट वैल्यू होगा। और व्हाट अबाउट द प्रिसीजन वैल्यू, प्रिसीजन वैल्यू को जो मेजर करते हैं यहाँ पे क्या देखा जाता है, रिजोल्यूशन देखा जाता है। आप देखिए रिजोल्यूशन मतलब क्या है, आपका जो गिवन इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो मिनिमम लिमिट कितनी है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की क्या सकती है, डिफरेंट एज हो सकती है। फॉर आपकी जो गिवन स्केल उसकी कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर होती है। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर होगा लाइक दैट कुछ हो तो उसका 0.001 सेंटीमीटर समथिंग कुछ हो सकती है। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, उन सबका क्या होगा, डिफरेंट रिजोल्यूशन होगा। तो जो जहाँ पर रिजोल्यूशन की बात होगी वहाँ पर कौन सी बात करेंगे हम, प्रिसीजन वैल्यू की बात करेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वैल्यू मेजर की 8.796 सेंटीमीटर कुछ बात की है, और मैंने जो वैल्यू मेजर की सिंपली वो क्या है, 8.56 सेंटीमीटर कुछ वैल्यू मैंने मेजर की है। ऐसा करता हूं मैं 8.71 सेंटीमीटर वैल्यू कुछ मेजर की है। और यहाँ पे सेकंड जो वैल्यू मेजर करा फॉर एग्जाम्पल वो कितनी है, 8.95 सेकंड वैल्यू क्या मेजर की, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दो इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट ए है और इंस्ट्रूमेंट क्या है, बी है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ने ये आपकी क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी 8.796 सेंटीमीटर। अब देखिए फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू मेजर की वो कितनी है, 8.71 सेंटीमीटर है। और सेकंड इंस्ट्रूमेंट ने कौन सी वैल्यू मेजर की है, 8.695। तो मुझे बताइए ए ने जो रीडिंग ली है और बी ने जो रीडिंग ली है उन दोनों का कंपेयर करो तो कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज है। तो 100 फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू किसके क्लोज है, ट्रू वैल्यू के। तो ये वैल्यू क्या होगी, आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। ये क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी। अब देखिए ये वैल्यू इससे क्या है, अवे थोड़ा दूर है, तो क्या होगी, इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, लेस होगी। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं रिजोल्यूशन की बात करूं तो रिजोल्यूशन किसका ग्रेटर, ये कितना यूनिट मेजर कर रहा है 2 और ये कितना कर पा रहा है 3 कर पा रहा है। तो रिजोल्यूशन किसका ग्रेटर होगा,
इस बी वाले का रेजोल्यूशन क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब इसका प्रिसीजन वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। जिसका रेजोल्यूशन हाई होगा उसका प्रिसीजन कैसा होगा, हाई होगा। तो मुझे बताइए जो फर्स्ट जो रीडिंग है इसकी एक्यूरेसी ग्रेटर है, प्रिसीजन कैसा लेस है, और सेकंड में एक्यूरेसी लेस है बट प्रिसाइज कैसा है, हाई प्रिसाइज है, और एक्यूरेसी क्या है, लो है। तो ये पॉइंट मैंने क्या किया था, आपको सिंपली डिस्कशन किया था। ठीक है, तो जो कुछ एरर के जो मेजर टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो मुझे बताइए एरर के डिफरेंट टाइप का मैंने सिंपली डिस्कशन किया था। तो एरर के मैंने कितने टाइप में डिवाइड किया था, 3 टाइप में डिवाइड किया था मैंने। फर्स्ट टाइप क्या था मुझे बताइए, सिस्टमेटिक एरर। सेकंड क्या था मुझे बताइए, रैंडम एरर। और थर्ड आपका जो एरर था वो कौन सा था, ग्रॉस एरर। ठीक है, आपके 3 टाइप की बात की मैंने। फर्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक एरर, सेकंड है रैंडम एरर, और थर्ड है ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। ठीक है, 3 टाइप ऑफ एरर की मैंने सिंपली क्या की है, डिस्कशन किया है। तो मुझे बताइए सिस्टमेटिक एरर के मैंने 2 to 3 4 टाइप को डिस्कस किए थे मैंने। बताइए फर्स्ट टाइप क्या डिस्कस किया था मैंने, सिंपली आपका फर्स्ट था इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट था इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड था पर्सनल एरर, थर्ड वन क्या था बताइए मुझे, एक्सटर्नल सोर्स, एंड फोर्थ वन क्या डिस्कस किया था मैंने, सिंपली बताइए मुझे, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें सिस्टमेटिक एरर में क्या, इंस्ट्रूमेंटल जो होगा आपका जो गिवन इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से एरर आएगा, वो क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। पर्सनल एरर मतलब सिंपली क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई आपका जो मतलब आपने जो एरर क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल आपका जो टीचर है, फॉर एग्जांपल जो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, अगर वो वेल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसके हाथ से मतलब उसके तरफ से कुछ ना कुछ एरर क्रिएट हो सकते हैं। तो एरर क्या होगा, आपका पर्सनल एरर होगा। और एक्सटर्नल सोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, सिंपली आपके जो आपका जो सर्किट का आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको परफेक्टली क्या किया है, मैनेज नहीं किया है, उसको प्रॉपर्ली उसका अप डाउन वगैरह है नॉर्मली, तो उसको भी एरर हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब देखिए इम्परफेक्शन का एरर क्यों हो सकता है मुझे बताइए, कि मान लीजिए आपकी जो रीडिंग मेजर करने की जो मेथोडोलॉजी है उसमें अगर परफेक्शन नहीं होगा तो वो एरर कौन सा होगा, आपका इम्परफेक्शन होगा। और देखिए एक्सटर्नल सोर्स में क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल आपको पेंडुलम का कोई क्या कर रहे हो आप, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो पेंडुलम में सिंपली क्या होता है, इसका ऐसा लाइक दैट, ऐसा क्या होता है, इसका ऑसिलेशन होता है 1 2 3 4 टाइम्स लाइक दैट। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, आपके रूम की टोटल विंडोज ओपन है, और फॉर एग्जांपल क्या हो गया, को एयर का फ्लो क्या हो गया, तूफान आ गया फॉर एग्जांपल, तो हवा का फ्लो कैसा होगा, हाई होगा, तो पेंडुलम का जो वाइब्रेशन में क्या होगा, सिंपली चेंजेस होगी। तो वो जो एरर है वो क्या होगा, आपका एक्सटर्नल सोर्स में आएगा। या सिंपली ऐसा कुछ जो एरर होता है कि हमारे जो लैब में हमने प्रॉपर्ली क्या नहीं किया है, मैनेज नहीं किया है, सिंपली हमने क्या किया, जो विंडोज वगैरह ओपन कर दी, जिसकी वजह से एरर कौन सा आ गया, आपका एक्सटर्नल सोर्स आ गया। अब देखिए रैंडम एरर में क्या बात की थी मैंने, ऐसा एरर जिसका रीजन ही पता नहीं है, मतलब एरर क्यों जनरेट हो रहा है वो रीजन पता नहीं, उससे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपली हम इसे रैंडम एरर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आपको, वापस कह रहा हूं, रैंडम एरर में सिंपली क्या होता है, जिसका रीजन ही पता नहीं है उसे क्या कहते हैं, हम रैंडम एरर होते हैं। तो रैंडम एरर को 100% क्या नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते, 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट इसे क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस कैसे करेंगे कि आपकी जो रीडिंग, हम जो कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो जो रीडिंग होगी वो नंबर ऑफ ज़्यादा रीडिंग लेनी है हमें। फॉर मैं क्या करूँ, पहले 2 रीडिंग ले रहा हूँ, तो आपको 2 नहीं, नंबर ऑफ जितनी रीडिंग ज़्यादा लोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो नंबर ऑफ रीडिंग लेने पर सिंपली क्या करना है, आपको एवरेज फाइंड करना है। हम सिंपली क्या करेंगे, उसका एवरेज फाइंड करेंगे। तो जो एवरेज जो फाइंड करेंगे वो किसके क्लोज होगा, आपके ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा। क्या होगा, ट्रू वैल्यू के क्या होगा, क्लोज होगा। तो ये होगा क्या हो गया, आपका सिंपली रैंडम एरर के बारे में डिस्कस किया है। और जो लास्ट जो एरर है भैया क्या होगा, आपका ग्रॉस एरर। अब देखिए जो ग्रॉस एरर को प्रोड्यूस या जनरेट होने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपका जो केयरलेसनेस, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है या कोई बंदा रीडिंग, आपके जो रीडिंग नोट कर रहा है उसमें अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, उसका केयरलेसनेस है वहां पे, तो वो जो एरर क्रिएट होगा वो क्या होगा, आपका ग्रॉस एरर होगा। तो ये बात होगी हमारे एरर के बारे में, सिंपली डिस्कशन के बारे में बात कर दी हमने। तो वापस कह रहा हूं,
एरर मैंने 3 टाइप में डिवाइडेशन क्या है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर के 4 टाइप में डिवाइड किया मैंने, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एक्सटर्नल सोर्स एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो मुझे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट गिवन है उसमें परफेक्शन नहीं है, कुछ न कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर मतलब क्या, मुझे बताइए, आपके रीडिंग में कुछ रॉन्गनेस हो गया, पर्सनल एरर। एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या है, आपका जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, एयर का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका एक्सटर्नल सोर्स होगा। आप बोलेंगे सर ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, विस्टोन ब्रिज का एग्जांपल बताया था मैंने। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, विस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, और उस प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आपने वहां का जो सोर्स है, आपका जो बैटरी से आपने सप्लाई करंट प्रोवाइड कर रहे हो उसको स्टॉप नहीं किया है, और आपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, उस केस में आपका जो इंस्ट्रूमेंट है आपको परफेक्टली रीडिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि आपके कांस्टेंट करंट फ्लो होने की वजह से आपने जो वायर यूज की है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि आपका जो मिडल्स वगैरह होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर चेंज होगा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। इसकी वजह से वहां पे जो क्या होगा, टेम्परेचर कंटिन्यूसली करंट कंटिन्यूसली फ्लो होने की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा और आपकी रीडिंग परफेक्ट नहीं आएगी। तो किस में आएगा, एक्सटर्नल सोर्स में आएगा। और तो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, उसमें कुछ भी कह सकते हो आप। और ये रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में सिंपली डिस्कस किया था मैंने, आपको कुछ एरर के बारे में डिस्कस किया था मैंने, एब्सोल्यूट एरर। देन मैंने क्या डिस्कस किया था मुझे बताइए, फर्स्ट क्या था, एब्सोल्यूट एरर। सेकंड क्या था आपका, सेकंड था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड था रिलेटिव एरर एंड फोर्थ था परसेंटेज एरर। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर में क्या बात की थी मैंने, एब्सोल्यूट एरर में हम सिंपली क्या करेंगे, कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो मैं करता हूं नंबर ऑफ रीडिंग क्या करूंगा, नोट करूंगा, जितनी पॉसिबल हो सके उतनी रीडिंग क्या करूंगा, मैं नोट करूंगा, ठीक है। और मैं क्या जो नंबर ऑफ रीडिंग नोट की है उनका सिंपली क्या फाइंड करूंगा, मीन या एवरेज फाइंड करूंगा। देखिए इसे मीन भी कह सकता हूं और एवरेज भी कह सकता हूं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 एंड सो ऑन क्या होगा, AN, अप टू कहां तक, AN तक नंबर ऑफ वैल्यू नोट की हमने। तो इसका सिंपली मैं क्या करूंगा, एक एवरेज फाइंड आउट करूंगा। क्या फाइंड करूंगा, मैं एवरेज फाइंड करूंगा। तो ये हो गया एवरेज। देन मैं क्या करूंगा, आपका जो गिवन एवरेज, देखिए इसे मैं मीन भी कह सकता हूं, एवरेज भी कह सकता हूं, मीन और एवरेज भी कह सकता हूं। तो मैंने आपका जो मीन फाइंड आउट किया है और आपकी जो वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू, ये सब क्या है, आपकी मेजर्ड वैल्यू है। ये क्या आपकी मेजर्ड वैल्यू है। और आपने जो मीन और एवरेज फाइंड किया वो किसके क्लोज है, ट्रू वैल्यू के क्लोज है। ये किसके क्लोज है, ट्रू वैल्यू के क्लोज है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आपका जो मीन वैल्यू है माइनस इंडिविजुअल मेजरमेंट का क्या करूंगा, मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा। देखिए क्या करूंगा, मैंने जो आपका मीन फाइंड किया है या एवरेज फाइंड किया है उसको किससे डिफरेंस कर रहा हूं मैं, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू से सिंपली कर रहा हूं, डिफरेंट कर रहा हूं मैं, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा। तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। क्या होगी आपकी, एब्सोल्यूट एरर होगा। वो क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, मीन वैल्यू और आपका जो मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। अब नेक्स्ट जो टाइप है मुझे बताइए क्या होगा आपका, नेक्स्ट एरर का टाइप क्या बताइए मुझे, आपका होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड क्या होगा आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर में सिंपली हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर में सिंपली हम क्या करेंगे कि आपके जो नंबर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड आउट किए हैं उनका मैं क्या करूं, सिंपली एवरेज फाइंड करूं या सिंपली क्या फाइंड करूं, मीन फाइंड करूं। क्या फाइंड करूं मैं, मीन फाइंड करूं। तो क्या होगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। तो ये कुछ पॉइंट है आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। और थर्ड टाइप क्या मुझे बताइए, आपका रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर सिंपली क्या होता है, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन का जो रेशियो होगा। देखिए आपका जो क्या बात की मैंने, रिलेटिव एरर की जो बात करूंगा मैं। थर्ड टाइप क्या है आपका, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर सिंपली क्या है, आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और मीन वैल्यू इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका रिलेटिव एरर होगा। और परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर में सिंपली क्या होगा, उसको 100 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। 100 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर होगा। तो ये सिंपली 4 टाइप ऑफ मैंने क्या बात की एरर के साथ डिस्कस किया है। फर्स्ट क्या मुझे बताइए, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या कर रहा हूं मैं, कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूं और नंबर ऑफ रीडिंग मैंने क्या की, नोट की है।
और उन सब रीडिंग का क्या करूँगा मैं एवरेज फाइंड करूँगा या मीन फाइंड करूँगा। और देन मैं क्या करूँगा आपकी जो मीन वैल्यू है और इंडिविजुअल मेजर वैल्यू इसका क्या करूँगा मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूँगा। तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। और सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर में सिंपली क्या करूँगा आपका जो एब्सोल्यूट एरर है उसका मैं एवरेज फाइंड आउट करूँगा। और थर्ड स्टेप क्या आपका रिलेटिव एरर में क्या होगा सिंपली आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है एंड आपका जो मीन है या एवरेज है उसका मैं रेशियो लूँगा क्या होगा आपका रिलेटिव एरर। और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा आपका रिलेटिव एरर हो जाएगा। अब देखिए जो लास्ट जो हमारा बात की थी मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की मैंने बात की थी। मैं एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो मल्टीप्लिकेशन करो डिवीजन करो तो उनके जो रिलेटिव एरर है उसके बारे में हमने सिंपली डिस्कस किया था और हमने चैप्टर लगभग फिनिश कर दिया था। तो आपके एग्जाम तक देखिए आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा, वहाँ तक थोड़ा देख लूँगा उसे, ठीक है। तो ध्यान रखिए अप टू द इतना जो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी आपको पढ़ना है आपको, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो एरर है वो आपको क्या करना है पढ़ाई करना है, उसको भी देखना है ऑब्जर्व करना है और हम क्या करेंगे इसके एग्जाम भी कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो 100% कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।